गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निसार अहमद। मैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। आप लोग तो वाकिफ है जो फायर सर्विस का स्कैम हुआ है। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज खाए हम लोगों ने। उसके बाद हमने अप्रोच किया है, एलजी मनोज सिन्हा साहब तक हम पहुंचे। फिर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी तश्कील की है। उस कमेटी का जो हेड है आर.के. गोयल साहब, खंगालने में 1 महीना दिया है टाइम। इस कमेटी ने 1 महीने के बजाय 1 साल उसको पूरा लगा है खंगालने में, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार उसमें पाया है। फिर आखिरकार रिपोर्ट भी सबमिट हुआ है। जब आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, उसने जिराक्स किया है, उसको कॉपी भी किया है अपने साथ, उसने वो कॉपी लिया है और रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है। फिर हमने अप्रोच किया है अतुल डोलू साहब को, हम 10 बार मिले हैं और उसने कहा कि आपका काम होने वाला है, वो निकल रहा है, वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ जस्टिस किया जाएगा। रिसेंटली मैं अतुल डोलू साहब से भी मिला हूं और उसने कहा क्या वो निकल रहा है रिपोर्ट, ये उसके वर्ड है। फिर उसके बाद हम संजय वर्मा साहब से मिले हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी के है, उसने भी कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। वी आर क्राइंग सिंस 2020, बट अनफॉर्चुनेटली एलजी ऑफ दिस ड्यूटी मनोज सिन्हा नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। इतना बड़ा स्कैम है जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर के अंदर रिवोक किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे थे, अब नहीं होंगे। जब 370 आर्टिकल यहां पे एब्रोगेट किया है, पहला लिस्ट मंजर आम पर आया है फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, जिसको प्यारा सा नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। फिर नरेंद्र मोदी का ये नया कश्मीर है, यहां पे खाली भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आप देखिए, नीट एग्जाम में भ्रष्टाचार, फायर एंड इमरजेंसी में भ्रष्टाचार, नेट एग्जाम में भ्रष्टाचार, एसआई में भ्रष्टाचार, एफडब्ल्यू में भ्रष्टाचार, जल शक्ति में भ्रष्टाचार। कितने स्कैम हम यहां पे गिनवाएंगे। हम इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर यूथ को, पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, ये आज रात तक एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचे। मेहरबानी कीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स। हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जो फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स है वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पागल कर दिया है पिछले 3 सालों से। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को यह बात कहना चाहता हूं, एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या हम आपके बच्चे नहीं है? क्या आपके बच्चे इस तरह कभी रोडों पे आए हैं? हम आपसे नौकरियां नहीं मांगते हैं, हम वही रिपोर्ट आपसे मांगते हैं जो गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है। जो इस रिपोर्ट में लिखा है वही रिपोर्ट सामने लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है एलजी मनोज सिन्हा साहब। हम हाथ जोड़ते हैं पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को, इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाओ ताकि ये आज इवनिंग में ये वीडियो अतुल डोलू साहब तक और एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचे। हम खत्म हो चुके हैं, एबनॉर्मल हो चुके हैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स। हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमने पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज खाई। मेहरबानी कीजिए, हम आखिर पर एलजी मनोज सिन्हा साहब तक यह वीडियो पहुंचाना चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कमेटी तश्कील की है, हम मानते हैं। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया है, उस रिपोर्ट को पब्लिक डॉन में लाइए। अगर 2 या 3 दिन के अंदर फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी मनोज सिन्हा साहब को देनी है। इसलिए हम आपसे नौकरियां नहीं मांगते हैं। फायर सर्विस का रिपोर्ट पब्लिक डॉन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ कीजिए, मेहरबानी कीजिए।